अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब को इस बाबरकत महीने में नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो ट्रेयर एनएफटी की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है? न्यू मंथ का आगाज़ हो चुका है। न्यू मंथ न्यू गोल्स। तो जो ट्रेयर एनएफटी का एंथुजियास्ट है, जो ट्रेयर एनएफटी में जिसने अभी नया काम स्टार्ट किया है या काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, तो उसके न्यू मंथ के क्या गोल्स होने चाहिए? क्योंकि जो बंदा एक दफ़ा ट्रेयर एनएफटी में काम कर लेता है वो किसी और प्लेटफॉर्म के नज़दीक बिल्कुल नहीं जाता। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं खुद इसकी मिसाल हूँ। मैं भी इधर उधर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में काम करता था, लेकिन सब को छोड़ दिया। इन दी एंड सब में लॉस होता है। जब से ट्रेयर एनएफटी ज्वाइन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी अर्निंग मिली है। मेरे साथ जितने लोग अटैच हैं सब इससे कमा चुके हैं। तो न्यू गोल्स क्या होने चाहिए? और बाकी आपको पता है कि मार्केट में ट्रेयर एनएफटी के सबसे ज़्यादा मुखालफिन है। क्यों मुखालफिन है? क्योंकि ये टॉप का प्लेटफॉर्म है। लोग जितने इसमें हैं किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं है। आपको पता है ये 3 साल से मार्केट में चल रहा है, 2022 से। तो इसकी टक्कर का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सब 2 माह 3 माह इससे ज़्यादा नहीं चलते, सब भाग जाते हैं। तो ट्रेयर एनएफटी के बारे में फ़ेक न्यूज़ वो तो मैं अपनी वीडियोस में बताता चला आ रहा हूँ कि वो जस्ट अपने प्लेटफॉर्म की तशहीर के लिए लोगों को, नए यूज़र्स को, जिसको तो ट्रेयर एनएफटी सिस्टम का पता चल गया, वो तो किसी और के नज़दीक जाता ही नहीं और वो सबको ट्रेयर एनएफटी का मशवरा देता है। लेकिन ये मार्केट में आए रोज़ नए प्लेटफॉर्म आते हैं तो वो अपनी पब्लिसिटी के लिए लोगों को इधर से ट्रेयर एनएफटी से निकाल कर उधर लाने के लिए फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं। ये दिसंबर से आप चेक कर लें, दिसंबर से लोग लगे हैं, 26 दिसंबर, फिर अभी नए मंथ का आगाज़ हुआ है, मार्च का आगाज़ हुआ है, तो अभी ये न्यू डेडलाइन दे देंगे। इनको शर्म नहीं आती झूठ बोल बोल कर? किसी के बाप को भी नहीं पता कि ये सिस्टम कब बंद होगा। तो इधर उधर मार्केट में ये तो फेक प्लेटफॉर्म तो आपको पता है हर 10 दिन के बाद नया आ जाता है, तो वो ट्रेयर एनएफटी को टारगेट करता है। तो उनकी दाल बिल्कुल नहीं गली और ना ही इंशाल्लाह गलेगी। इस सिस्टम ने जितना लोगों को दिया है, कोई और सिस्टम किसी में ताकत ही नहीं है। 10,000 $20,000 $15,000 के विड्रॉ किसी सिस्टम में इतनी ताकत ही नहीं है। तो ट्रेयर एनएफटी की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है? न्यू मंथ का आगाज़ हो चुका है, क्या कोई रिवॉर्ड्स में तब्दीली आई है? तो इस पर बात कर लेते हैं। तो रिवॉर्ड्स में इतनी ख़ास तब्दीली नहीं आई। वही एक हफ़्ता पहले जो न्यू अपडेट आई थी कि अगर आपके नीचे कोई बंदा $100 डिपॉजिट करता है आपको $18 मिलेंगे। इसी तरह 150 करता है तो आपको $30 मिलेंगे। अगर कोई 200 करता है तो आपको $40 मिलेंगे और अगर कोई 300 करता है तो आपको वही $50। तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। एक रिवार्ड उन्होंने ख़त्म कर दिया है। वो कौन सा रिवार्ड है कि आप 100+ वाले जब 5 बंदे एक मंथ में चाहे जितनी दफ़ा आप ज्वाइन करवाते थे आपको एक्स्ट्रा 50 मिलते थे, तो वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब वो उसमें नहीं है। बाकी स्टेकिंग का वही चल रहा है। स्टेकिंग में कोई तब्दीली नहीं आई। जो नया बंदा पहली दफ़ा स्टेक लगाएगा अपने अकाउंट में, पहली दफ़ा स्टेक लगाने पर फ्री जोन 1 में लगाएगा $10 मिलते हैं, जोन 2 में लगाएगा, फ्री जोन एक्सक्लूसिव जोन नहीं फ्री जोन में लगाएगा वो $20, उसको एक्टिविटी रिवॉर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो स्टेकिंग का भी वही ऑप्शन है। बस एक मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने ख़त्म कर दिया है जो आप 100+ वाले 5 बंदे ज्वाइन करवाते थे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो लोगों का सवाल होता है ख़ास तौर पर नए यूज़र का कि ये प्लेटफॉर्म कब चलेगा। मतलब थोड़ा सा कोई अपनी ये ऐप को अपडेट करते हैं, लोग पैनिक हो जाते हैं, पैनिक में आकर विड्रॉ लगा देते हैं, फिर वही उन्हीं को फिर वही डिपॉजिट करना पड़ता है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे बड़ा जो पैनिक का मौका बना था वो 10 फरवरी को बना था, जब 2 घंटे के लिए लोगों का लॉगिन नहीं हुआ। तो अगर सिस्टम ने भागना होता तो 10 फरवरी के बाद सिस्टम ने कभी ऑनलाइन होना ही नहीं था, ना किसी को विड्रॉ मिलना था। जब लोगों की अमाउंट जिसका 100 था उसका $200 हो गया, लोगों की अमाउंट भी डबल हुई थी और लोगों के लेवल भी ऑटोमेटिक अपग्रेड हो गए थे। तो वो सबसे बड़ा क्रैश था। सिस्टम पीछे से अपडेट हो रहा था तो कोई उसमें ग्लिचेस आए थे, तो वो सबसे बड़ा मौका था अगर इस सिस्टम ने भागना होता। ये सिस्टम इस तरह से नहीं भागेगा। मैं बार बार यही बात कहता हूँ, ये सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतने लोग इससे जुड़ चुके हैं। ये मज़ीद है। अभी इनका टारगेट है ट्रेयर एनएफटी के मैनेजमेंट का, जो ट्रेयर एनएफटी का सीईओ है, मेरी भी मैनेजर से बात होती रहती है। इनका टारगेट है आगे अपनी एक्सचेंज और अपना टोकन लाना। तो इनके न्यू मिशंस हैं। ये सिस्टम इस तरह, मतलब इतना पावरफुल सिस्टम दूसरों किसी भी सिस्टम से, किसी दूसरे सिस्टम से इसको मैच करना ही नहीं चाहिए। इसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। कोई सिस्टम है, कोई $10,000 $20,000 का विड्रॉ दिखा दें तो उनमें इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो इतने बड़े विड्रॉ दे सकते। बाकी जहाँ तक मेरे पास अंदर की खबरें हैं कि ये सिस्टम अभी मज़ीद लंबा चलेगा, ये सिस्टम कहीं भी नहीं जाने वाला। बाकी पता किसी को भी नहीं होता, लेकिन इस सिस्टम का सारा बायोडाटा सब कुछ देखते हुए मुझे ये लगता है सिस्टम बहुत लंबा चलेगा।
باقی اگر آپ نے آن لائن انویسٹمنٹ پلیٹ فارم سے ارننگ کرنی ہے تو آپ کو رسک تو لینا پڑے گا۔ جن لوگوں نے 6 ماہ 1 سال پہلے ٹریئر NFT میں رسک لیا تھا، افواہوں کا بازار اس وقت بھی گرم تھا۔ جب سے یہ سسٹم آن لائن کام کر رہا ہے، لوگوں نے افواہوں کا بازار اسی طرح گرم کیا ہوا ہے۔ تو میری مثال ہی لے لیں، میں نے اس کو 8 ماہ پہلے جوائن کیا تھا، تو اس وقت بھی یہی خبریں تھیں کہ بس بھاگنے والی ہے، سسٹم بھاگ جائے گا، اب یہ اپڈیٹ آ رہی ہے، اب یہ ریوارڈ انہوں نے بڑھا دیا ہے۔ تو ریوارڈز کے بارے میں تو میں بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ ہر ماہ یہ ریوارڈز کبھی کم کر دیتے ہیں، کبھی تھوڑا کر دیتے ہیں۔ کیوں کر دیتے ہیں؟ اپنے انتھوزیاسٹ کی، جو ٹریئر NFT میں کام کر رہے ہیں، ان کی انٹرسٹ، ان کی دلچسپی بڑھانے کے لیے یہ سسٹم اپنے انتھوزیاسٹ میں اس طرح کے ریوارڈز اپڈیٹ لاتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے آن لائن سے ارننگ کرنی ہے تو آپ کو رسک لینا پڑے گا۔ جن لوگوں نے رسک لے لیا ہے وہ اس سے لاکھوں روپیہ کما چکے ہیں۔ میرے ساتھ بہت سارے لوگ اٹیچ ہیں جنہوں نے لاکھوں روپیہ اس سسٹم سے کمایا، اپنی لائف چینج کی ہے۔ تو افواہوں پر کام کریں گے تو آپ ارننگ نہیں کر سکیں گے۔ سسٹم اس وقت بہترین چل رہا ہے۔ صرف ایک تبدیلی اس ماہ آئی ہے، وہ ہے سیلری کی، اور بہت سارے لوگوں کو ابھی سیلری کا اتنا نالج نہیں ہے۔ تو سیلری کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ کے 75 ممبرز ٹوٹل ہو جائیں گے تو آپ سیلری کے لیے اپلائی کریں گے۔ ہر منتھ کی پہلی ڈیٹ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور ہر منتھ کی آخری 2 جو تاریخیں ہوتی ہیں، 29 اور 30 تاریخ کو سیلری دی جاتی ہے۔ تو ابھی 27 اور 28 فروری کو بہت سارے لوگوں نے اس سسٹم سے سیلری لی۔ لاکھوں ڈالر، اتنے کسی پلیٹ فارم میں جان ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی سیلریز لاکھوں کی تعداد میں دے سکے۔ تو ابھی کل 1 مارچ تھا تو لوگوں نے اپلائی کر لیا۔ تو ابھی انہوں نے تھوڑا سا گروتھ ریٹ بڑھایا ہے۔ پہلے 28% گروتھ ریٹ تھا، اب انہوں نے 35% کر دیا ہے۔ سسٹم کو سٹیبل کرنے کے لیے، سسٹم کو مزید پاورفل بنانے کے لیے، اور سسٹم میں اب مزید لوگ جڑ سکیں، تو اب 35% اس کا گروتھ ریٹ ہے۔ مطلب اگر آپ $100 پر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو 30 تاریخ تک 35 بندے لائیں گے۔ 100 پر اپلائی کیا سیلری کے لیے، 135 بندے ہوں گے تو آپ کو سیلری ملے گی، ورنہ نہیں۔ تو اس میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی اگر آپ نے سیلری اس سے اچیو کرنی ہے۔ باقی سسٹم میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ میں نے پچھلے 4-5 دن اس پر ویڈیو نہیں بنائی، میں تھوڑا سا بزی تھا، تو سسٹم اپنی پاور کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو آپ اس کو انجوائے کریں۔ بہت سارے لوگ اس سسٹم کو انجوائے کر رہے ہیں، میں خود اس سسٹم کو انجوائے کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ سسٹم ہمارا ساتھ اسی طرح دیتا رہے گا۔ میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے جن کے گھر کا چولہا اس سسٹم سے چل رہا ہے۔ لوگوں نے، مطلب غریب سے غریب بندہ جو اس میں اٹیچ ہوا ہے، اس نے اس سے کمایا ہے۔ رسک تو لینا ہی پڑتا ہے، پہلے تھوڑی بہت انویسٹمنٹ اپنی جیب سے کرنی پڑتی ہے، تو $100 $50 سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔